अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि ये एलएस या ईएक्स बिल के ऊपर लिखा आता है, इसका क्या मकसद होता है और ये क्यों लिखा आता है, इसकी वजह से बिल पे कोई असर पड़ता है। तो ये मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था प्रो रेटा कंजप्शन का, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। इसके मुताबिक पहले ऐसे होता था कि मीटर रीडर जो रीडिंग करने आता है वो जिस तारीख को रीडिंग करता था उसी तारीख के हिसाब से उतने यूनिट्स डाल के बिल बना दिया जाता था। इसका एक तो फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी बहुत लोगों को हुआ। दोनों आपको बता देता हूँ, नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। पहले तो ये देखें, एलएस का मतलब होता है लेस शॉर्ट्स, यानी कि आपकी जो रीडिंग है वो रीडिंग की डेट से पहले उसकी रीडिंग कर ली गई है, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले रीडिंग उसकी हुई है। यानी कि कम दिनों की ये रीडिंग है। एलएस का मतलब ये होता है। और ईएक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी कि ये रीडिंग आपकी जो अगर 20 तारीख को रीडिंग होती है तो रीडिंग आपकी 22 तारीख को हुई है या 23 को हुई है, इसलिए ईएक्स लिखा है कि लेट रीडिंग हुई है, इस वजह से ईएक्स लिखा है और आपके यूनिट्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो प्रो रेटा कंजप्शन गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया था कि बिल आपका 30 दिन का ही बनेगा, चाहे मीटर रीडर 2 दिन पहले आए या 2 दिन बाद रीडिंग करे, लेकिन यूनिट्स को एवरेज के हिसाब से आपके यूनिट्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर रीडिंग पहले हुई है तो आपके यूनिट्स देख कर खुद ऐड कर दिए जाएंगे 2-3 दिन के। उसका नुकसान ये होता था कि लोग जो 180 यूनिट्स पे या 200 यूनिट्स पे अपना मीटर चेंज कर लेते हैं, यानी कि चेंज ओवर कर लेते हैं, लोड शिफ्ट कर लेते हैं कि हमारे यूनिट 200 से ऊपर ना जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके यूनिट्स खुद ही बढ़ा दिए। अगर मीटर रीडर 2 दिन पहले आ गया तो उसके यूनिट्स अगर 190 थे या 180 थे तो उन्होंने एवरेज निकालनी है कितने यूनिट चले हुए हैं, उस हिसाब से उन्होंने 2 दिन के यूनिट डाल के उन्हें अनप्रोटेक्टेड कर दिया, 200 से ऊपर यूनिट कर दिया। और बहुत सारे लोगों को ये नुकसान हुआ। फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये बिल है, इसकी रीडिंग है 8748, ठीक है, 8748 रीडिंग है, लेकिन जो बिल बना है वो 8744 के हिसाब से बना है। और यहाँ पे लिखा भी है कैरी फॉरवर्ड यूनिट्स 4, यानी कि 4 यूनिट आपके माइनस किए हैं जो नेक्स्ट रीडिंग में ऐड हो जाएंगे अभी, क्योंकि रीडिंग लेट हुई है। ये मुसलसल ही जो इनकी रीडिंग है वो लेट होती है, एक दिन एक महीने में ये पहले हुई है, बाकी ये मुसलसल रीडिंग लेट करता है, जिसकी वजह से ये लिखा आ रहा है, हर बिल के ऊपर ही लिखा आ रहा है। वैसे ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी का बिल है, यहाँ पे लिखा भी है, और इनके यूनिट्स मुसलसल ही 200 से कम चलते हैं। ये देखें, ये इससे ये 196 यहाँ पे लिखा है ना, ये रीडिंग लेट हुई है तो ये इनकी बचत हो गई है। अगर ये एलएस में होती 196 यूनिट होते, चाहे वो एक दिन ही पहले रीडिंग करता, तो इन्होंने ये इसको 200 से ऊपर करके इसको अनप्रोटेक्टेड कर देना था और इनका ये 6 माह के लिए अनप्रोटेक्टेड हो जाना था और इनका बिल बढ़ जाना था। तो ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मीटर रीडर को ये छूट होती है कि उसको खुदा न खासा कोई हादसा आ जाता है, कोई बारिश है, फ्लड है, कोई भी मसला आ जाता है, तो उस वजह से वो 2-3 दिन पहले रीडिंग कर सकता है या बाद में भी कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट खुद ही, जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिस में बिल जनरेट होते हैं, वहाँ से ये बिल की कैलकुलेशन खुद निकालते हैं और खुद ही रीडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं कि 3 दिन की रीडिंग है, कितने यूनिट डालने हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले बन जाते हैं। तो मकसद ये है कि ये रीडिंग का ऊपर मैंशन किया होता है कि ये रीडिंग लेट हुई है या ये रीडिंग जल्दी हुई है, और ये यूनिट्स भी यहाँ पे लिख दिए जाते हैं कि ये यूनिट्स आपके माइनस किए गए हैं या ऐड किए गए हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया होता है। तो बिल को आप अपने को लाजमी चेक किया करें। इसके बारे में पहले भी मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि जब भी बिल आता है इसकी कैलकुलेशन और इसका जो भी रीडिंग वगैरह लाजमी देखा करें। जैसे ये पिक्चर की रीडिंग और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ये फ़र्क है भी है तो क्यों फ़र्क है, तो एफपीए को, ये सारी चीज़ों को आप लाजमी चेक किया करें। इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलता है और आपको पता हो चलता है हमारा बिल सही भी बन रहा है या बिल हमारा सही नहीं बन रहा। बाज़ औक़ात बिल सही भी नहीं बनते तो बिल को ठीक भी करवाना पड़ जाता है। तो ये था इसका मकसद एलएस का और ईएक्स का, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।